चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए मुग़ल शासक जो हुआ उसका शासक काल कब से कब तक चला और मुग़ल शासक में जो पहला शासक था वह कौन था। मुग़ल वंश की स्थापना किसने की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, पानीपत के युद्ध 1526 में जब हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी पूरी तरह हार गया और भारत में एक मुग़ल वंश का स्थापना हुआ 1526 ईस्वी, जिसमें बाबर ने भारत में युद्ध लड़े और सभी युद्धों में बाबर ने विजय प्राप्त किया। लगभग बाबर ने भारत में 5 युद्ध लड़े और 5 में विजय प्राप्त किया। तो बाबर का जो शासन काल था आपका 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। बाबर का शासन काल कितना दिनों तक चला था? 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर के शासन चला। बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं का जो शासन काल था वह 1530 से 1556 ईस्वी तक चला। बाबर 1526 से 1530, बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 और हुमायूं का बेटा था अकबर। हुमायूं को भगोड़ा शासक भी कहा जाता था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हरा दिया था और हुमायूं इधर उधर भटककर दूसरा जगह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए हुमायूं को भगोड़ा शासक भी कहा जाता था। यह अपने राजपाट को छोड़कर अपनी मौज मस्ती में मग्न रहता था हुमायूं। इसका कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक चला। इसका जो कार्यकाल था 1530 से 1556 ईस्वी तक चला था। और हुमायूं का बेटा था अकबर। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। और अकबर का बेटा था जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। अकबर एक महान शासक था जिसने पानीपत का द्वितीय युद्ध जब हुआ था 1556 ईस्वी में, उसको वह जीत लिया था हुमायूं। अकबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया था। तो इसका जो कार्यकाल था 1556 से 1605, 1556 से 1605। और अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसका कार्यकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक चला था। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक चला था। जहांगीर का बेटा था शाहजहां। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। 1627 से 1657 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल चला। 1627 से 1657 तक शाहजहां का शासनकाल चला। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। जहांगीर चित्रकला के रूप में जाने जाता है, जिसमें जहांगीर ने चित्रकला को अधिक बढ़ावा दिया था। अकबर एक ऐसा महान सम्राट था। अकबर एक ऐसा महान सम्राट था जिसने बहुत सारे नियम कानून को भी बनाया था, और इसके नियम कानून को औरंगजेब तोड़ता चला गया था। तो बाबर
1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657। तो बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो इन सब वीरों ने भारत पर राज किया। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। चलिए हम औरंगजेब के बारे में कुछ जानते हैं कि औरंगजेब कैसा शासक था। औरंगजेब 1658 से 1707। और इसके आगे है आपका बहादुर शाह प्रथम, जिसका कार्यकाल 1707 से 1712 तक चला। तो औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। 1658 से 1707 ईस्वी तक यह भारत पर राज किया। 1658 से 1707। और औरंगजेब का बेटा था बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712। 1707 से 1712 ईस्वी तक यह भारत के दिल्ली पर राज किया। औरंगजेब 1658 से 1707, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। और बहादुर शाह प्रथम का बेटा था जहांदार खां, जहांदर शाह, जहांदर शाह। देखिए औरंगजेब का बेटा था बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब का बेटा कौन था? बहादुर शाह प्रथम। अब है बहादुर शाह प्रथम का बेटा जहांदर शाह, 1712 से 1713। बहादुर शाह प्रथम का जो बेटा था वह था जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम का बेटा था जहांदार शाह, जिसका कार्यकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक था। 1712 से 1713 ईस्वी था। और जहांदार शाह का बेटा था फर्रुख सियर, फर्रुख सियर, जिसका कार्यकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था। और फर्रुख सियर का बेटा था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, 1719 से 1748, 1719 से 1748। और मोहम्मद शाह का बेटा था अहमद शाह, 1748 से 1757, 1748 से 1754। तो जहांदर शाह का बेटा था फर्रुख सियर, और फर्रुख सियर का बेटा था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह का बेटा था अहमद शाह। तो जहांदर शाह का जो कार्यकाल था 1712 से 1713
1713 ईस्वी। और फर्रुख सियर का कार्यकाल था 1713 से 1719 ईस्वी। और फिर इसके आगे है मोहम्मद शाह 1719 से 1748, 1719 से 1748। इसके आगे है अहमद शाह, अहमद शाह 1748 से 1754। अहमद शाह और अहमद शाह का बेटा है आलमगीर द्वितीय। अहमद शाह का बेटा है आलमगीर द्वितीय। देखिए आलमगीर द्वितीय के बारे में चलते हैं अब हम। आलमगीर द्वितीय आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल था 1754 से 1759, 1754 से 1759 ईस्वी तक चला आलमगीर द्वितीय। और इसके आगे है आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय का बेटा है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक। 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला। और इसके आगे है शाह आलम द्वितीय का बेटा है अकबर द्वितीय। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि अकबर द्वितीय, अकबर प्रथम तो हो गया उधर, अब अकबर द्वितीय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। शाह आलम द्वितीय का बेटा था कौन? अकबर द्वितीय। देखिए अकबर द्वितीय क्या कहता है। कहता है कि 1806 से 1837 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला और मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक चला। अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक चला। और इसके आगे है आपका अकबर द्वितीय का बेटा है बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857। तो इस प्रकार दोस्तों आपका मुगल वंश का जो अंतिम शासक है वह है बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका कार्यकाल है 1837 से 1857। इतना दिन मुगल वंश ने बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत के दिल्ली सल्तनत पर राज किया। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और उसका बेटा था बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। इतना वर्ष मुगल वंश ने भारत पर राज किया। और इसका शुरुआत बाबर ने 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक इसका चला। तो इसके बाद हमारा आया अंग्रेज। अंग्रेज भी बहुत दिन राज किया और बाद में हम लोग भारतीय राज कर रहे हैं भारत में। तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 तक अपना कार्यकाल किया। उसके बाद यहाँ से मुगल वंश समाप्त हुआ
चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। फिलहाल के लिए गुड नाइट।